फिर से खुशामदीद कहता हूँ आपको। मैं जी हैदर, आई एम मोटिवेशन स्पीकर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है मनी मैनेजमेंट। ये दुनिया की भागदौड़, ये ट्रैफिक जाम, ये बड़े बड़े बिल्डिंग, ये बड़े बड़े कारोबार, ये नौकरी, ये मांगने वाला, ये समोसे बेचने वाला, ये रेड़ी लगाने वाला, ये सब किस लिए है? ये सब और सिर्फ पैसों के लिए है। अगर पैसा है तो दुनिया सलाम करती है, अगर पैसा नहीं है तो दुनिया सलाम करना भी छोड़ देती है। अगर आपको आजमाना है, अगर आपकी कोई दोस्त की शादी है, तो लिफाफे में 50,000 या 1 लाख डाल के उसको दे दीजिए। जब नेक्स्ट टाइम आपकी उससे मुलाकात होगी तो आप देखिएगा कैसी इज्जत आपको मिलती है। उसके घर वाले आपको कैसी इज्जत देते हैं, यहाँ तक कि उसकी नई नवेली दुल्हन मतलब आपकी भाभी, वो भी आपको कैसे सलाम करती है कि अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कैसे हैं, घर चक्कर लगा लिया करें। पैसों में बड़ी ही ताकत है। हमने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत गरीब थे, लेकिन जब वो आगे बढ़े या मरने के करीब आए तो बहुत अमीर थे। और ऐसे लोग भी देखे जो बहुत अमीर थे, लेकिन जब मरे तो उनके पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। ये सब होता है मनी मैनेजमेंट से। हमने अक्सर लोगों से सुना है कि उनके पास बहुत पैसा था लेकिन अब पैसा नहीं है, या उनके पास बहुत पैसा आया लेकिन इस वक्त उनके पास कुछ भी नहीं है। पैसों को मैनेज नहीं करना आएगा तो आपका भी यही हाल होगा कि आप भी यही कहानी सुनाएंगे कि पैसा तो हमारे पास भी बहुत आया लेकिन अभी क्या है, अभी कुछ भी नहीं है। 2011 के अंदर एक बंदा था जिसका नाम था सुशील कुमार, जिसने 2011 के कौन बनेगा करोड़पति के अंदर 5 करोड़ जीते। 5 करोड़ जीतने के बाद चंद महीने बाद वो उसी पोजीशन पे खड़ा था जिस पोजीशन पे पहले था। मतलब वो दूध बेचता था, 5 करोड़ मिलने के चंद महीने बाद वो दूध ही बेच रहा था और वो सारे पैसे मैनेज नहीं कर पाया। और भी हमें बहुत सारी एग्जाम्पल मिल जाती हैं जिन लोगों की लॉटरी लगी और मिलियन डॉलर्स में लॉटरी के अंदर कमाए, लेकिन चंद महीनों के अंदर या चंद साल के अंदर वो उसी पोजीशन पे आके खड़े हो गए कि उनके पास कोई पैसा नहीं था, बल्कि उनकी जो पर्सनल लाइफ थी उस पैसों की वजह से वो भी खत्म हो गई। और बहुत सारे लोगों की तो डाइवोर्स भी हो गई। मनी मैनेजमेंट को हम समझते हैं, कुछ पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1 है यूर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द इन्वेस्टमेंट। देखिए, आपकी जितनी भी इनकम हो वो महीने के एंड में आपकी खत्म हो जाती है। अगर किसी बंदे की 30,000 रुपए सैलरी है तो वो अपना महीना 30,000 के अंदर गुजार लेता है। अगर किसी बंदे की 1 लाख में सैलरी है तो वो अपना महीना 1 लाख के अंदर गुजार लेता है। और अगर किसी बंदे की 50 लाख रुपए सैलरी है तो वो अपना महीना 50 लाख के अंदर गुजार लेता है। जैसी इनकम होती है वैसे इंसान अपने खर्चे कर लेता है, एक्सपेंडिचर कर लेता है। अब समझाने वाली बात यह है कि आपको जितने पैसे भी मिल जाए वो आपने खर्च ही कर देने हैं। अगर पैसे आपको कम मिलेंगे तो आप अपना गुजारा उन कम पैसों में करना शुरू हो जाएंगे। तो जो भी इनकम आपको मिलती है, फॉर सपोज आपकी 50,000 रुपए सैलरी है, उसमें से 3,000 रुपए या 5,000 का आप अलग कर दें इन्वेस्टमेंट के लिए पर मंथ। पर मंथ आप अलग कर दें। जब आप अलग कर देंगे, जो पैसा बचे उसमें से खर्चा करें। अगर आपने ये माइंड बनाया हुआ है कि मैं पहले सारे खर्चे पूरे करूंगा, फिर जो पैसे बचेंगे उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो ना कभी आपके पास पैसे बचेंगे और ना ही कभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जब भी आपकी इनकम आए, एक पोर्शन 3,000, 4,000, 5,000 पर मंथ के हिसाब से आप उसको सेट कर दें। चाहे उसे आप सेविंग अकाउंट में डाल दें, डिपॉजिट अकाउंट में डाल दें, कोई कॉइन खरीद लें, या जो भी सुइटेबल इन्वेस्टमेंट आपको लगती है आप उसमें कर दें। आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ कि आपकी सैलरी है 50,000, आपकी साली की शादी है। वाइफ ने बोला है कि हमने गिफ्ट करना है रेफ्रिजरेटर। आपने जाके रेफ्रिजरेटर के प्राइस पता करे तो वो थे 60,000। आपने बोला भाई 60,000 तो मेरे पास नहीं है, मैं एक काम करता हूँ ऑफिस से लोन ले लेता हूँ, 5,000 महीना कटेगा, 1 साल के अंदर सारी इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएंगी। पहले आपकी सैलरी थी 50,000, 5,000 रुपए उसकी इंस्टॉलमेंट कटेगी जो आपने लोन दिया, यानी 45,000 मिलेगा। पहले आप अपना खर्चा पूरा कर लेते 50,000 के अंदर, अब आपको खर्चा पूरा करना पड़ेगा 45,000 के अंदर, और आप कर भी लेंगे क्योंकि आपके पास कोई दूसरा चांस है ही नहीं। तो जब आप इन्वेस्टमेंट के पैसे साइड में कर देंगे तो जो अमाउंट बचेगी आप अपना खर्चा उसमें पूरा कर ही लेंगे। तो जो भी आपकी इनकम है उसमें से कोई भी अमाउंट, छोटी अमाउंट पर मंथ के हिसाब से निकाल के साइड में कर दें, बाकी से खर्चा करें ताकि आप उसे इन्वेस्ट कर सकें। पॉइंट नंबर 2 है नेवर बाय थिंग्स टू इम्प्रेस अदर। कोई भी ऐसा खर्चा जो आप दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं, फजूल खर्चा है, कभी नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ पैसा जाया होगा। कोई भी ऐसा खर्चा कोई फेसबुक पे डालने के लिए, इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने के लिए आप करते हैं कि यार सामने वाला मुझसे इम्प्रेस हो जाए। उसने ले लिया आईफोन 16 प्रो मैक्स, अब मुझे भी लेना पड़ेगा आईफोन 16 प्रो मैक्स। उसने ले ली अच्छी वॉच तो मुझे भी चाहिए अच्छी वॉच। उसने ले ली अच्छे कपड़े, अब मैं भी लूंगा अच्छे कपड़े, अच्छे जूते। कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा जाया होगा। जो लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए आइटम खरीदते हैं, आप देखिएगा उनकी हालत अंदर से बहुत ज्यादा बैड होती है। वॉरेन बफेट कहते हैं अगर आप वो चीजें खरीद रहे हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है तो बहुत जल्द आप वो चीजें बेचना शुरू कर देंगे जिसकी आपको सख्त जरूरत है। अब फॉर सपोज आपने दिखावे के लिए आईफोन 16 प्रो मैक्स ले लिया और मंथली इंस्टॉलमेंट पे ले लिया, तो क्या ये एक अच्छा लोन था या ये बुरा लोन है?
ये हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर हमारा 3 है गुड लोन वर्सेस बैड लोन। कहते हैं मनी मेक्स द मनी, पैसे से ही पैसा बनता है और ये हकीकत भी है। जो लोन है, जो कर्जा है, वो एक हकीकत ही है। बिजनेसमैन भी लोन लेते हैं, गवर्नमेंट भी लोन लेती है, कोई घर के लिए लोन लेता है, कोई गाड़ी के लिए लोन लेता है। तो जो हमने अभी बात करी कि बंदे ने लोन लिया आईफोन 16 प्रो मैक्स के लिए, ये एक अच्छा लोन है, ये बुरा लोन है? ये बहुत ही बुरा लोन है। और सपोज उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट थी, ईएमआई थी, वो थी 5000 पर मंथ, यानी 5000 पर मंथ वो देगा बैंक को, और उसके बदले उसने ले लिया है आईफोन 16 प्रो मैक्स। अब जो इसने आईफोन 16 प्रो मैक्स दिया है, ये इसको कोई इनकम जनरेट करके दे रहा है? ये इसको कोई भी इनकम जनरेट करके नहीं दे रहा। प्लस ये वक्त के साथ डिवैल्यू होगा, प्लस ये खराब हो सकता है, छिन सकता है, टूट सकता है। अब हम सपोज करते हैं कि आपका कोई घर है जिसका ग्राउंड फ्लोर रेडी है। फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए आपको 20 lakhs रिक्वायर्ड है। आप बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे 20 लाख का लोन चाहिए, आपका लोन अप्रूव हो जाता है। उस लोन की मंथली इंस्टॉलमेंट है 20,000 पर मंथ। वो घर 20 लाख का बना के 25,000 पर मंथ रेंट पे देते हैं। अब 25,000 पर मंथ रेंट आपके पास आएगा, 20,000 उसमें से आप बैंक को दे देंगे, 5,000 अपने पास रख देंगे। ये हो गया गुड लोन। तो कोई भी ऐसा लोन जिससे आपकी इनकम जनरेट हो और उससे आपकी इंस्टॉलमेंट की पूरी अमाउंट निकल जाए, वो अच्छा लोन है, वो लेना चाहिए। और कोई भी ऐसा लोन जिससे कोई इनकम जनरेट आपकी नहीं हो, प्लस वक्त के साथ वो डिवैल्यू हो, वो बहुत ही बुरा लोन है, उससे आप बचिए। पॉइंट नंबर 4 है ट्रैक योर मनी। अक्सर लोगों की यही शिकायत है कि कहते हैं उनको समझ नहीं आता कि मेरा पैसा जाता कहाँ है। पैसा तो हमारे पास बहुत है, लेकिन खर्च कब हो जाता है, कहाँ होता है, हमें समझ ही नहीं आती। उसकी वजह यह है कि वो अपने मनी को ट्रैक नहीं करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। अगर आप पैसे को ट्रैक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मेरा पैसा जा कहाँ रहा है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि कोई सिगरेट पीने वाला है, 30 रुपए की सिगरेट है, दिन में 10 सिगरेट पी जाता है, तो वो रोज 300 रुपए की सिगरेट पी जाता है। 10 दिन के 3,000 हो गए, 20 दिन के 6,000 हो गए, और एक महीने के 9,000। मतलब 9,000 एक अच्छी अमाउंट होती है। एक महीने के अंदर वो 9,000 की सिगरेट पी जाता है, क्योंकि वो लिखता नहीं है, कैलकुलेशन नहीं करता, तो उसको पता ही नहीं चलता भाई पैसे कहाँ जा रहे हैं, जबकि पैसा उसका सिगरेट में जा रहा होता है। सिगरेट के साथ साथ अगर आप चाय ऐड कर लें तो 9,000 की जगह महीना फिर वो सिगरेट मिला के, सिगरेट और चाय को मिला के हो सकता है 12,000 हो जाए, हो सकता है 15,000 हो जाए। तो लिखने की आदत क्योंकि खत्म हो गई है, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि भाई हमारा पैसा जाता कहाँ है। कहते हैं कि बेटा तो झूठ बोल सकता है, लेकिन डेटा झूठ नहीं बोल सकता। डेटा आप जरूर बनाए, ट्रैक करें कि आपका पैसा जाता कहाँ है। जब आप कोई राशन लेने जाएं तो लिख के लेके जाएं। जब आप लिख के लेके जाएंगे तो आपको पता होगा आपने क्या क्या खरीदना है, आप वही चीजें खरीदेंगे। अगर आप लिख के नहीं लेके जाएंगे तो आप बहुत सारी चीजें वो खरीद लेंगे जो कि फजूल होंगी, और घर आके पता लगेगा कि जो मेन आइटम था वो तो मैं लेना ही हूँ। तो लिखने की आदत हम लोगों से खत्म हो गई है। थोड़ा सा पहले जमाने की बात करें तो घर वाले एक चीज लिखते थे, राशन के लिए भी एक चीज लिख के लेके जाते थे और वही चीज लेकर आते थे, तो कोई फजूल खर्ची नहीं होती थी। तो अगर आप पैसे को ट्रैक नहीं करते हैं तो आज ही आप पैसे को ट्रैक करना शुरू करें कि आपका पैसा जाता कहाँ है, एक चीज लिख लें, तो आपको पता लगेगा कितना पैसा आपने बाहर की चाय पीने में लगाया है, कितना पैसा आपने सिगरेट पीने में लगाया है, और कितना पैसा आपने कहाँ लगाया। पॉइंट नंबर 5 है ईयरली कैलकुलेशन। ये जून का महीना है। 1 जून 2025 से लेके 1 जून 2026 आज की इनकम से लेके, यानी नेक्स्ट ईयर की इनकम से लेके आपकी इनकम में कितना डिफरेंस आया, ये आपने हर साल कैलकुलेशन करनी है। जून का महीना आप नोट कर लें, जून की 1 तारीख को हर साल आप बैठेंगे और कैलकुलेशन करेंगे कि पिछले साल मेरी कितनी इनकम थी, इस साल मेरी कितनी इनकम है। पिछले साल मेरी सैलरी कितनी थी, इस साल मेरी सैलरी कितनी है। पिछले साल मैं दूसरे कामों से या इन्वेस्टमेंट से या पार्ट टाइम काम करके या साइड बिजनेस करके कितने पैसे कमा रहा था और आज मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ। पिछले साल मेरी पैसिव इनकम कितनी थी और इस साल मेरी पैसिव इनकम कितनी है। पिछले साल मेरी नेटवर्थ कितनी थी और इस साल मेरी नेटवर्थ कितनी है। और सपोज कर लेते हैं कि 10% आपकी इनकम बढ़ी और महंगाई भी 10% बढ़ी, तो आपने 0% ग्रोथ करी, कोई ग्रोथ नहीं करी, आप उसी जगह पे हैं। अगर महंगाई 10% बढ़ी और आपकी इनकम 30% बढ़ी, तो 20% आपने ग्रो किया है। ऐसी ग्रो करेंगे, आपके पास इसका डेटा होगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो 5 पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए हैं मनी मैनेजमेंट के, एक एक पॉइंट आपने इंप्लीमेंट करना है अपने साथ, ताकि आप अपने पैसों को सही से मैनेज कर सकें और आप आगे जाके ये ना बोलें कि मैंने पैसे तो बहुत कमाए लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं पैसों को मैनेज नहीं कर पाया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।